झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी दोबारा पूछताछ की तैयारी कर रही है। अवैध खनन मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 दिसंबर को सीएम से पूछताछ हो सकती है। इससे पहले 17 नवंबर को ईडी के सामने पेश हुए थे। करीब 9 घंटों तक सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ चली थी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कुछ गिरफ्तारियों की तैयारी में भी ईडी की टीम है। साथ ही पूजा सिंघल के सीए से भी फिर से पूछताछ होनी है। स्पेशल कोर्ट से इसके लिए इजाजत मिल गई है। वहीं सीएम के जो मीडिया सलाहकार हैं अभिषेक श्रीवास्तव पिंटू, उन्हें लेकर लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। उनके साथ और भी 2 लोगों के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, यानी वो विदेश नहीं जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि विशाल चौधरी विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले 24 तारीख को ईडी के अधिकारियों ने एयरपोर्ट पे उन्हें रोका है और उसके बाद से लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, कई इस तरह की जानकारियां आ रही है कि दूसरे राउंड की पूछताछ की तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल, आपको याद होगा कि 2 बार समन देने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के ऑफिस में पहुंचे थे और करीबन 9.5 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। ये तीसरा समन होने की बात सामने आ रही है, लेकिन इसकी ऑफिशियल जो कंफर्मेशन है वो नहीं हो पाई है। बताया ये जा रहा है कि जो नेक्स्ट मंथ के यानी दिसंबर के पहले सप्ताह में ये पूछताछ संभावित है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि का थोड़ा इंतजार ज़रूर किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे अहम और सवाल ये है कि ईडी के पास ऐसी क्या क्वेश्चन है, ऐसे क्या क्वेश्चन उन्होंने तैयार किया है जिसका जवाब उनको पिछली पूछताछ में नहीं मिला। और इन दिनों जो ईडी जो कार्रवाई अंदर खाने कर रही है, क्या उसके पास ऐसे इनपुट्स हैं जिसकी वजह से फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस दौरान 2-3 घटनाएं हुई हैं जिस पर नजर डालना बेहद जरूरी है कि इस पूरे प्रकरण में विशाल चौधरी का नाम बहुत जोर शोर से लिया गया था। लंबी पूछताछ की गई थी उस दौरान जब उनके यहाँ पर रेड पड़ा था और ईडी के अधिकारी उनके घर पर घंटों बिताए थे और कई चीज़ें वहाँ से बरामद हुई थी। उसके बाद वो विदेश जाने की फिराक में थे, लेकिन उनको फिर से पकड़ लिया गया है, या यूँ कहेंगे उनको बाहर जाने से रोक दिया गया है। अब यह खबर आ रही है कि 28 तारीख को उनको ईडी ने समन किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। ऐसे में विशाल चौधरी क्या कुछ कहते हैं ये भी बहुत अहम और ख़ास होगा। दूसरी तरफ अहम बात यह भी है कि आपको याद होगा कि अमित अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिससे उनको राहत नहीं मिली है। वहाँ से भी उनको झटका ही लगा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनके लिए भी परेशानी बढ़ गई है। तो इस बीच में एक और अहम खबर ये है कि इस पूरे प्रकरण में जो सबसे शुरुआती जो बड़ा चेहरा था वो था पूजा सिंघल का। मई के शुरुआती हफ्ते में जब ईडी ने झारखंड में दबिश डालनी शुरू की और सब मनरेगा घोटाले को लेकर के पूजा सिंघल से पूछताछ की गई, बाद में उनको गिरफ्तार किया गया। अब यह है कि ईडी के स्पेशल कोर्ट से फिर से पूछताछ के लिए ईडी को परमिशन मिल गया है, यानी इजाज़त मिल गई है। एक बार फिर से उनसे पूछताछ होगी। तो क्या ऐसी बातें जो बीच में उठी हैं, क्या उन तमाम चीज़ों का क्रॉस वेरिफिकेशन ईडी करना चाहती है, चाहे वो विशाल चौधरी के माध्यम से हो, पूजा सिंघल के माध्यम से हो, या फिर उनके जो सीए सुमन कुमार है जिनके यहाँ से करीबन 19 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे, इनसे पूछताछ की बात हो। तो जाहिर सी बात है इन पूछताछ में कई ऐसे इनपुट्स फिर से ईडी के हाथ लग सकते हैं जो कहीं ना कहीं जो सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए कहीं ना कहीं आधार बन सकते हैं। यही वजह है कि ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक बार फिर से सीएम को पूछताछ के लिए समन किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यकीन जानिए एक बार फिर से झारखंड की जो सियासत इन दिनों बेहद ठंडा पड़ गई है, वो एक बार फिर से उसका तापमान बढ़ जाएगा और फिर से एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में यूपीए की बैठक हो या फिर जेएमएम की बैठक का दौर शुरू हो जाएगा। तमाम चीज़ों पर तमाम दलों की निगाहें हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी दल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आधिकारिक तौर पर प्राप्त नहीं हो रही है। तमाम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ईडी की अगली कार्रवाई क्या होती है, जांच एजेंसियों की कार्रवाई क्या होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन यकीन जानिए कि एक बार फिर से झारखंड की राजनीति राष्ट्रीय चैनलों की सुर्खियां बनने वाली हैं। जी बिल्कुल शाहनवाज, और ये तय कहा जा सकता है कि जिस तरह से विशाल चौधरी भागने की कोशिश कर रहे थे उसे लेकर ही शायद ईडी और ज्यादा अलर्ट हो गई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये इनपुट ईडी के पास था कि वो कहीं ना कहीं वो विदेश जा सकते हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं दबिश डाली गई और उनको बाहर जाने से रोका गया। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बाकी लोगों को भी विदेश जाने की फिराक में हैं, क्या उनको भी रोका जा सकता है? क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि जो सीएम के प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद, उनसे भी पूछताछ हुई थी और हालांकि बाद में उनको फिर
घंटों की पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया था, जाने दिया गया था। ऐसी इनपुट्स कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास होती हैं, क्योंकि वो तमाम जो एजेंसियां होती हैं इंटरकनेक्टेड होती हैं, तमाम चीज़ें उनके संज्ञान में होती है। अगर ऐसे इनपुट्स उनके गुप्त सूत्रों के हवाले से हों कि ये लोग विदेश जा सकते हैं, ये विदेश भाग सकते हैं, ईडी के रडार से बाहर जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है इसी वजह से लुकआउट नोटिस की बात सामने आ रही है। लेकिन ऐसे में एक अहम सवाल ये भी उठ रहा है, क्या झारखंड की राजनीति केंद्रीय जांच एजेंसियों की तमाम कार्रवाइयों पर डिपेंड हो गई हैं? तो जैसे ही ईडी हो या फिर सीबीआई हो या आईटी की रेड पड़ती है, वैसे ही झारखंड की राजनीति एक बार तेज हो जाती है, और जैसे ही ये रेड का जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है या थम जाती है या स्थगित हो जाती है, वैसे ही आप देखेंगे झारखंड की राजनीति में कुछ देखने सुनने के लिए बचता नहीं है। वही हालत 3-4 दिनों से झारखंड की राजनीति में चल रही है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई है कि फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, तमाम राजनीतिक दलों के जो कान है वो खड़े हो गए हैं। जी चलिए शाहनवाज, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल आपको